इन दिनों देश में एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल यानी E20 पेट्रोल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ये वो पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल यानी शराब जैसा कोई साफ और सस्ता ईंधन मिलाया जाता है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा और हमारे देश का तेल आयात पर रहना भी कम हो जाएगा। लेकिन इसी बीच चर्चा हो रही है नितिन गडकरी के बेटों की और उनकी कंपनियों की, जो बीते कुछ सालों में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही हैं। ऐसे में लोग आरोप लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी ने अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करवाया है। इन सब विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कहा है कि ये सब आरोप गलत और राजनीतिक है। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका दिमाग ही 200 करोड़ रुपए प्रति माह का है और वो पैसों के लिए कभी इस स्तर को नीचे नहीं गिराएंगे। नितिन गडकरी का ये जवाब नागपुर में एग्री ग्रॉस वेलफेयर सोसाइटी के एक कार्यक्रम में आया। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि वे किसानों के हित में काम कर रहे हैं और किसानों की भलाई के लिए ही ये कदम उठाया गया है जिससे किसानों को भी फायदा हो। गडकरी ने खासकर विदर्भ के उन किसानों का भी जिक्र किया जिनकी भारी तादाद में, जहां लगभग 1000 की संख्या से भी ज्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं। नितिन गडकरी ने उन आरोपों को भी पूरी तरह से खारिज किया जिसमें कहा गया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों की परफॉर्मेंस और माइलेज खराब होती है। हालांकि इस पर विपक्ष का कुछ और ही कहना है। लगातार विपक्ष इस बात को कहता आया है और सवाल उठाता आया है कि नितिन गडकरी ने अपने बेटों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करवाने की योजना बनाई है। पिता नीतियां बना रहे हैं, पुत्र पैसा बना रहे हैं उन नीतियों के आधार। पुत्र से भी ज्यादा ताऊजी और भतीजे ज्यादा सही है, क्योंकि कई भतीजे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो ये दो भतीजों की कहानी आपके सामने है। पिछले 11 साल के इतिहास में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो समय से पहले हासिल कर ली गई हो, पूरी कर ली गई, लेकिन ये एक स्कीम है। आप हंस रहे हैं। 2025 की समय सीमा से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हमने हासिल कर लिया। आप बधाई दे दीजिए ताऊजी को भी और उनके भतीजों को भी। ये भतीजों की कृपा है कि ये एक नीति, अब हम तो मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे, साहब आपकी तमाम नीतियां जो हैं अपने कुछ कुछ भतीजों को उसमें डाल दो। कम से कम देश को वो नीतियां मिल जाएंगी कि हां हो गया। वो अलग बात है कि लाभ नहीं मिलेगा देश को, पेट्रोल आज भी उतने ही रुपए में जाएगा। आपको बता दें 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को इस मामले में खारिज किया था। इस याचिका में मांग की गई थी कि सभी पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल देना अनिवार्य न किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि पुराने मॉडल की गाड़ियों के लिए ये फ्यूल ठीक नहीं है और उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का विकल्प मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ये मामला भारत के स्वच्छ ईंधन के बदलाव को रोकने की कोशिश है। फिलहाल E20 पेट्रोल को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।